उंगली कटवा के शहीद होना, ये अपने आप में छोटा सा काम करना और उसको इतना हाईलाइट कर देना कि जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। ये गेट बन के ही नहीं दे रहा, मेरे समझ में नहीं आ रही, ये सिर्फ हाईलाइटिंग के लिए और कुछ नहीं है। यार साल और लगेगा इसको बनने में, अभी इतना जल्दी पूरा भी नहीं, क्योंकि जिंदा रहना है ना मार्केट में। सारा लगा दो बेड़ा साहब, आपके पास तो ताकत है, सरकार है। क्या सारा आप कह रहे हो सड़क नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। नहीं, बनाना चाहिए। जो जिसने अपना जो अपने आप को दिखा रहा है जी मैं बनवा रहा हूँ, सांझे होते सबके होते। ऐसा है, मैं बनवा रहा हूँ, मैं बनू के नक्की करो यार। अगर किसी ने नोटिस दिया है गेट के नाम पे, मैं अभी एक्शन लूंगा। मैंने आपकी वीडियो सुनी, केवल और केवल आपकी, मैंने सुनी कि शहीद के पिता को नोटिस दिया है। मैंने फौरी तौर पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फोन किया। मैं तो उस शहीद के लिए गांव में मैं पार्क बनवाऊंगा। मैं तो ऐसे ऐसे शहीदों को नमन करता हूं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हांसी के विधायक विनोद भ्याना हमारे साथ है और कुछ देर पहले ही नारियल फोड़ा है। नारियल कितने करोड़ का है ये इनसे पूछेंगे, लेकिन ये जो वाक़या है ये हिसार चुंगी से उमरा रोड का है। भ्याना साहब, ये नारियल फोड़ दिया, सड़क कौन सी बनेगी, कितने करोड़ की बनेगी, कहाँ से कहाँ तक बनेगी? ये हिसार चुंगी से लेके जो हमारा आरओबी है, रेलवे ओवरब्रिज, वहाँ तक 4 लेन सड़क बनेगी और बहुत सुंदर सड़क बनेगी। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क बनेगी और इस पर लाइटनिंग वगैरह का काम भी होगा। बहुत सुंदर सड़क बनेगी। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो यातायात सुगम होगा। सुबह सुबह हमारे लोग, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, नौजवान साथी सभी हुकमचंद जैन पार्क में सैकड़ों की संख्या में सैर करने आते हैं। वो सुबह सुबह 5 बजे भी आते हैं और रात के 9 बजे 10 बजे तक भी रहते हैं। लाइटनिंग की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, आना जाना सुगम हो जाएगा, 4 लेन बन जाएगा। एक पीछे दरवाजा है सर, ये आजकल बड़ा सुर्खियों में है। ये जो एक गेट बना हुआ है शहीद के नाम पे, गेट शहीद निशान सिंह के नाम पे गेट है और उनके पिता को नोटिस दे देते हैं डिपार्टमेंट सर। उसमें सरकार पे उंगली उठ जाती है। नोटिस गवर्नमेंट के विभाग देते हैं, लेकिन उंगलियां जो है सरकार के लोगों पे उठ जाती हैं। ऐसा है, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, इस गेट को बनाना बहुत अच्छी बात है और बनाना चाहिए। किसी भी शहीद की याद में अगर कोई कुछ बनाता है, हम पूरी तरह से उसके साथ सहमत है। हमारी शहीद के प्रति पूरी सहानुभूति है। मैं कहता हूँ और भी कुछ कोई बनाना चाहे तो बनाए, हमारे सहयोग की जरूरत हो हम सहयोग देंगे। ये उंगली उठाना, तो एक उंगली काट के, उंगली कटवा के शहीद होना, ये अपने आप में छोटा सा काम करना और उसको इतना हाईलाइट कर देना कि जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। एक मिनट मेरी बात पूरी हो लेने दें। अब आप सुनो, ये गेट बनते बनते 1 साल हो गया, ये गेट बन के ही नहीं दे रहा, मेरे समझ में नहीं आ रही, ये सिर्फ हाईलाइटिंग के लिए और कुछ नहीं है। अगर किसी ने नोटिस दिया है गेट के नाम पे, मैं अभी एक्शन लूंगा। मेरे को ले आएँ, गेट का नोटिस दिखाएं। जैसे ही मैंने आपकी वीडियो सुनी, केवल और केवल आपकी, मैंने सुनी कि शहीद के पिता को नोटिस दिया है, मैंने फौरी तौर पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फ़ोन किया। मैंने कहा क्या नोटिस दिया है? मैंने BNR में फ़ोन किया। BNR बोले हम तो नोटिस देने का मतलब ही नहीं, हमने तो अप्रूवल दे रखी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछा, वो कहते हैं जी हमने गेट का कोई नोटिस नहीं दिया। गेट के बराबर क्यों? गेट के बराबर में कोई जगह बढ़ा ली जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, BNR की है, वो उस जगह की कोई अप्रूवल नहीं ली गई। गेट पे अगर हमें नोटिस दिखा दें, हमारे खिलाफ जो मर्जी एक्शन ले लें। मैंने पूछा कि शहीद के पिता को नोटिस क्यों दिया? वो कहते हैं जी ये अप्रूवल जो ली शहीद के पिता ने ली। एक मिनट मेरी बात पूरी होने, गेट की जो अप्रूवल ली वो शहीद के पिता ने ली। अब वो गेट तक तो ठीक, गेट से आगे कोई बढ़ेगा और जिसने अप्रूवल ली हम तो उसी को नोटिस देंगे। मैंने कहा यार फिर भी शहीद का पिता था यार, उसको आपको कुछ ना कुछ समझना चाहिए था, उसको वैसे कह देते, नोटिस देने की क्या जरूरत थी? बोले जी हमें एक सरकारी प्रक्रिया में से गुजरना होता, नहीं हमारे खिलाफ एक्शन हो जाता। मैंने कहा यार कुछ नहीं होता एक्शन, आपको नहीं चाहिए था ऐसा। वो चलो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करी या उनकी नेग्लिजेंसी है, जो कुछ भी है, मगर एक बात मैं गारंटेड कहता हूँ कि मैं तो उस शहीद के लिए गांव में मैं पार्क बनवाऊंगा। मैं तो ऐसे ऐसे शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने देश की अखंडता, एकता के लिए, देश का मान सम्मान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। हम उसके गेट को रोकेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये खामखा में कोई अपनी उंगली कटवा के शहीद होने का नाम लिखवाना चाहे तो ऐसे दुनिया सब जानती है। और एक गेट को बनते बनते साल हो गया, साल और लगेगा इसको बनने में, अभी इतना जल्दी पूरा भी नहीं, क्योंकि जिंदा रहना है ना मार्केट में। अरे गेट बना के नक्की करो इसको यार। सारा लगा दो बेड़ा साहब, आपके पास तो ताकत है, सरकार है। क्या सारा आप कह रहे हो सड़क नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। नहीं, बनाना चाहिए। जो जिसने अपना जो अपने आप को दिखा रहा है जी मैं बनवा रहा हूँ, सांझे होते हैं सबके होते। ऐसा है, मैं बनवा रहा हूँ, मैं बनू के नक्की करो यार। क्यों तुमने इतना लंबा कर रखा है? अगर किसी ने गेट के नाम पे नोटिस दिया तो मुझे बताओ। और एक बात बताओ, चलो मान लिया किसी ने गलत नोटिस दे दिया, ठीक नोटिस दे दिया, आपने क्या कभी किसी के पास जाके पूछा कि विधायक जी ये नोटिस आ गया, क्यों आया?
एसडीएम साहब ये नोटिस आ गया, क्यों आया? डीसी साहब से पूछते, किसी से आप प्रेस में किसी ने जाना है अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ना कि मैं बनवा रहा हूँ, सरकार रोक रही है। अरे सरकार रोकी है तो देखे दिखाओ कहाँ रोका है सरकार ने। ये मैं वही कह रहा हूँ कि उंगली कटवा के शहीद होने वाली बात है। और मैं एक मिनट सुन लो आप पहले, मैं कभी भी इन बातों में टीका टिप्पणी किया नहीं करता। आज आपने पूछ लिया और मेरे अंदर भी एक कई दिन से था कि देखो खाम खामे सरकार, इसीलिए पूछा कि आप सरकार को बदनाम करना। मैं ये कहता हूँ निश्चित तौर पे परमपिता परमात्मा को साक्षी मान के कहता हूँ, ना कभी ऐसे घटिया काम किए, ना कभी ऐसा घटिया काम करूंगा। दूसरी बात ये थी, वैसे चलो शहीद, दो काम है, शहीद के पिता को दिया, मतलब वो उससे लोगों को सिंपैथी होती है, भाई इनका क्या कसूर था, ये किसके लिए कर रहे थे, वो थोड़ा सा पार्ट जो है वाली बात से सहमत हूँ। शहीद के पिता को नोटिस नहीं देना चाहिए था। और मैंने उनसे पूछा तो कहता जी अप्रूवल जो गेट की ली वो शहीद के पिता ने ली और उससे आगे बढ़ गए तो हमें हमारी मजबूरी थी। मैंने कहा यार क्या मजबूरी थी? मैंने उनको, सही बात है कि मैंने उनको डांटा भी, नहीं करना चाहिए था ऐसा। आपको लगता है भी प्लानिंग का हिस्सा रहा है कि उनके पिता को आगे किया गया, ऐसा आपको लगता है? मैं इस बारे में कोई कुछ नहीं कहना चाहता जी। सच्चाई तो ये है कि ना सरकार की नीयत खराब है, ना हमारे अधिकारियों की नीयत खराब है, ना मेरी नीयत खराब है, ना शहर की जनता की नीयत खराब है। उस शहीद के प्रति हम नमन हैं, उस शहीद को हम सलाम करते हैं और उस शहीद के लिए हम जो कुछ भी कर पाएंगे हम जरूर करेंगे। हमने उसके लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 18.5 लाख रुपए का हमने एस्टीमेट भिजवाया है। उस शहीद की याद रहे, जब तक धरती चांद रहे उस शहीद की याद रहे, ये हमारा आखिरी सवाल ये बेटा साहब, वो दिल्ली गेट वाले लोग भी पूछ रहे थे उनकी सड़क बन जाए, कोई तारीख वारीख को निकाल ली हो तो कोई बता दो कोई। वो सड़क दरअसल टेंडर खुलना था, है क्या ये साहब? आए नहीं टेंडर, दिल्ली गेट वाली। पार्षद भी वहीं के हैं जी, मेरे ख्याल से ये पता नहीं परेशान है कि नहीं है, जनता बहुत परेशान है। होगी सोल्व, वो कोई टेक्निकल दिक्कत थी, टेंडर नहीं खुल रहा था। अभी मेरा पीए बता रहा है कि वो सॉल्व हो गई और वो टेंडर खुल जाएगा 2-4 दिन में। जैसे ही टेंडर, वैसे भी ना सर्वेश जी अगर खुल भी जाता तो काम शुरू इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ये खानक वगैरह बंद थी। कल ही खानक खुली है और वो टेंडर भी खुल गया बता रहे हैं, तो अब 2-4 दिन 5 दिन में वो काम शुरू करवा देंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। एक इनकी भी, हाँ बताओ आपकी भी कोई थी? इन्होंने एक्चुअली में एक मांग रखी थी, इसी फार्म में डिमांड करी थी कि ये सराउंडिंग दिस एरिया में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, मॉडर्न स्कूल। उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम साहब डीसी साहब का जुम्मा लगा के थे, भाई आपने इसकी संवाद कार्यक्रम के दौरान जब सीएम साहब आए थे तो एक मांग रखी। हाँ जी, मेन तो ये है। दूसरी ये है जी, यहाँ ये आर्यन जो हमारा रोड है ना, यहाँ पहले एक ब्रेकर होता था और ये बहुत एक्सीडेंट पॉइंट है, स्कूल है, तो यहाँ एक ब्रेकर पहले था, ये कारपेटिंग हुई तो ये ब्रेकर तोड़ दिया। यहाँ ब्रेकर बहुत ज़रूरी है। कोई मेरे जैसा बूढ़ा वहाँ जो है नहीं, नीचे कभी ना कभी आ जाएंगे। बूढ़ा समझने लगे आप तो भैना साहब की में लगा लो आप, बाकी यहाँ ब्रेकर अति आवश्यक बनवा है। देंगे। ये बना बुलाया था, ये 2-3 पॉइंट ही बता के हैं, उसके बाद डीसी साहब नहीं आया, स्कूल वाला। आओ जी पंडित जी, मैं करवाऊंगा। ये थे हांसी के विधायक विनोद भ्याना और इन्होंने कहा है कि भाई वो शहीद सभी के होते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ना सरकार ने रोका, ना उन्होंने रोका, और किसी अधिकारी ने नोटिस दिया था तो वो गलत था। शहीद के पिता को नोटिस दिया जाना वो गलत था। और ये गेट उन्होंने ये भी कह दिया कि तभी अगले साल 1 साल तक ये नहीं बनेगा क्योंकि इस पर राजनीति हो रही है, और क्योंकि राजनीति हो रही है इसलिए ये गेट सरक नहीं रहा है और बनेगा भी नहीं चुनाव तक। इस पर आप क्या सोचते हैं खुल कर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट।